है ना वो 100% कर सकता है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि तैयारी किसकी है। आप लोग सब लोग करें, जिसकी तैयारी है वो उसका 100% है, 100% है। तैयारी कौन करके आया है यहाँ? तैयारी तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आशीष एटेक में। आज है 24 फरवरी का सेकंड शिफ्ट, जिसमें लैब अटेंडेंट का पेपर हुआ है। मैम, नाम आपका? प्रीति पांडे। पेपर का अनुभव कैसा रहा? बढ़िया। स्कोर क्या रहा? 61। जीवन अच्छा स्कोर है। ये बताइए, कुछ क्वेश्चन याद हो तो आपको? क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज बताइए, आप अच्छे से बता सकते हैं। हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो। पेपर फर्स्ट की बात करें तो जो 25 मार्क्स का था उसमें कुछ जीके क्वेश्चंस थे, जैसे रानी दुर्गावती का मकबरा कहाँ पे है। और जीके के एक ही दो क्वेश्चन थे, तानसेन मकबरा या नहीं, तानसेन जी की समाधि या हाँ समाधि, ऐसे क्वेश्चन थे। और हिंदी से एक दो क्वेश्चन इंग्लिश के, डू और डाई का प्रयोग कहाँ पे करते, इस टाइप का। और कुछ पर्यायवाची आए थे, कुछ संधि विच्छेद भी था। और उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में क्या? उसका लेवल तो था, लेवल अच्छा है उसका। लेवल टफ था, पेपर का लेवल भी था। मतलब जिसने 12th और 11th की फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी अच्छे से स्टडी करी है, उसका पेपर बढ़िया। 11वीं 12वीं लेवल का था कि उससे हाई है? नहीं, वही लेवल तो वही है। तो कुछ क्वेश्चन याद आ रहे हो आपको? नहीं, क्वेश्चंस तो कैसे थे कि नहीं, कुछ लोग जेनेटिक्स से बताए हैं, कुछ लोग ये लाइट से आए हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि बायोलॉजी के, मतलब एक दो क्वेश्चन याद हैं कि आपको, जैसे डाउन सिंड्रोम से था कि डाउन सिंड्रोम जो है कौन से नंबर के जोड़े पे होता है, तो वो था। और एक लिंग परीक्षण के लिए आप कौन सा मतलब टेस्ट करवेंगे, तो टेस्ट से कुछ था। ये टाइफाइड कौन से बैक्टीरिया से होता है, इस टाइप के क्वेश्चन। और फिजिक्स केमिस्ट्री के तो क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकती मैं कि कौन सा क्वेश्चन, क्योंकि उसमें ऐसे था कि ये सॉल्व करने वाले क्वेश्चन थे। जैसे आपको दे दिया, वैल्यू दे दी, आप वैल्यू पुट करके आप उसका आंसर निकाला, तो क्वेश्चन तो ऐसे न्यूमेरिकल है। हाँ, ऐसे। और आने वाले कल लास्ट शिफ्ट का पेपर है, लास्ट शिफ्ट है, क्या कहेंगे उनके लिए? किस तरीके से आप आज की रात बिताएं और कैसे मतलब तैयारी करें? उनको यही है कि आप 12th और 11th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पे प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट करें, और बाकी जो करंट जीके चल रहा है उस पर प्रॉपर फोकस करें। ओके मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? पुष्पांजलि पांडे। पेपर का अनुभव कैसा रहा? पेपर बहुत अच्छा था, कहा जाए तो पूरा 12th बेस पे था। मतलब इतना हाई फाई पेपर नहीं था, बहुत अच्छा था कहा जाए तो। जिन बच्चों ने मतलब एक तरफ से प्रिपरेशन की होगी समथिंग 6 महीने 1 साल, उनका डेफिनेटली वो निकल जाएगा। जी जी जी, क्या बात है, आप अच्छे तरीके से बता रहे हैं। ये बताइए, आपका स्कोर क्या रहा? मेरा 51 था। 51 अच्छा स्कोर है। तो कुछ क्वेश्चन बताइए आप, कुछ क्वेश्चन। वचन आया था, हिंदी के कुछ क्वेश्चन मुझे याद है। वचन का पर्यायवाची शब्द आया था, हिरण का पर्यायवाची शब्द आया था, और केमिस्ट्री के कुछ फॉर्मूलेज, रिएक्शन वो आए थे। एंड कुछ क्वेश्चन जीके से आए थे, मतलब मध्य प्रदेश से, कि जैसे रानी दुर्गावती का मकबरा कहाँ है, तानसेन का मकबरा कहाँ है। और बायो में आया था, सिंड्रोम वगैरह से क्वेश्चन आए थे, जेनेटिक्स से भी क्वेश्चन आए थे। एंड देन टेम्परेचर का एसआई मात्रक आया था। जी। और बायोलॉजी में और फिजिक्स में और बायोलॉजी में तो मैंने बताया कि जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, अगर कोई ये जो क्वेश्चन आप बता रहे थे, ये तो बेसिक लेवल के क्वेश्चन हमें समझ में आ रहे हैं, और कई लोग कह रहे हैं कि बहुत कठिन आ रहा है। बिल्कुल कठिन नहीं आया था। मैं तो कह रही हूँ अगर जिसने 11th और 12th बहुत अच्छे से पढ़ा होगा उसका तो डेफिनेटली निकल जाएगा, क्वालिफाइड तो डेफिनेटली है। फिजिक्स में क्या रहा? फिजिक्स भी लेवल पे ही आई थी, मतलब बता रही हूँ ना, जैसे कि एसआई मात्रक आए थे। केमिस्ट्री यस। फिजिक्स में क्या? केमिस्ट्री में रिएक्शन वगैरह, फॉर्मूलाज और IUPAC जी वो आए थे। और मैथ में कुछ क्वेश्चन याद आ रहे हैं? मैथ्स में जैसे कि लाभ हानि हो गया, परसेंटेज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज वाला हो गया, ये अनुपात समानुपात हो गया, और ये और कुछ बेसिक क्वेश्चन कहा जाए तो ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन 1-2 मैथ्स के ऐड थे। और मुझे जहाँ तक याद है रीजनिंग के 1-2 क्वेश्चन, बाकी मैथमेटिक्स से बहुत सिंपली क्वेश्चन उठाए गए थे। और कुछ क्या आने वाले शिफ्ट के लिए क्या कहना चाहेंगे? आने वाले शिफ्ट के लिए मैं यही कहूंगी कि अगर उन्होंने 11th-12th में अच्छे से प्रिपरेशन की है और थोड़ा बहुत मैथ्स में ध्यान दिया होगा तो डेफिनेटली उनका क्लियर है एग्जाम। थैंक यू। मोस्ट वेलकम।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशबू शर्मा है। क्या स्कोर रहा आपका? 56 नंबर आए हैं। 6 नंबर है आप तो। हाँ, मैंने इतना पढ़ा नहीं था पर ठीक ठाक आ गया है। अच्छा अच्छा। 11th वगैरह के ही क्वेश्चन आए थे जनरली। हाँ, हाँ। और मेरा तो पीजी कंप्लीट है तो वो सब मुझे भूल चुका था, बट फिर भी तुक्का तुक्की करके इतनी प्रिपरेशन नहीं थी। ओवरऑल आपको एक्सपीरियंस है, पीजी भी कंप्लीट है, तो ओवरऑल कहेंगे तो क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आ रहे हैं? पेपर बहुत ही शानदार था, मतलब अगर जिसकी तैयारी है ना वो 100% कर सकता है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि तैयारी किसकी है? आप लोग सब लोग करें, जिसकी तैयारी है वो उसका 100% है, 100% है। तैयारी कौन करके आया है यहाँ? तैयारी तो मुझे लगता है सब कमियां करके आए हैं, मतलब प्रॉपर जैसी चाहिए वैसे नहीं करके। और पेपर देने पे सबका यही रहता है कि समय क्या कम मिला है, आप लोग ये कहेंगे? 2 आवर्स प्रॉपर नहीं, यहाँ नहीं, जो एग्जाम का ऑनलाइन फॉर्म भरा तो 1 मंथ लगभग था। मुझे लग रहा है 10 से 15 दिन पहले एग्जाम मतलब ये जो भी भरवाया गया है उसके बाद 15 से 20 दिन में मुश्किल हो गया। फॉर्म भरता ही अच्छा टाइम फिर भी 1 मंथ। 1 मंथ मान सकते उसकी वजह से तो आप लोगों को समय कह रहे हैं कि कम हाँ कम था। बाकी अगर प्रिपरेशन होती 2 महीने या 3 महीने का मिलता टाइम तो काफी अच्छा स्कोर आता। मौका बढ़िया था, क्या कहेंगे? पेपर भी बढ़िया था, समय भी बढ़िया था, मतलब इतने टफ पेपर नहीं थे। अगर पढ़ाई होती तो बहुत अच्छा जाता। कुछ क्वेश्चन है यदि आपको याद आ रहे हैं? हाँ कुछ थे, जेनेटिक्स वगैरह से कुछ क्वेश्चन थे और ऐसे बेसिक सा हिंदी में एक आध क्वेश्चन आए थे। थोथा चना बाजे घना का इसका क्या अर्थ होगा, ऐसा करके था। बाकी ठीक ठाक था। फिजिक्स मुझे उतनी आती नहीं है, उसके क्वेश्चन 11 से ही ज्यादातर थे। वो चुंबकी विद्युती ये सारे थे, वो मुझे समझ में नहीं आते, तो ठीक ठाक था, मतलब अच्छा गया। केमिस्ट्री का क्या लेवल है? केमिस्ट्री मुझे नहीं आती, केमिस्ट्री भी ठीक ही थी, रिएक्शन वगैरह थी, सॉल्व करने का था बस। मैथ में 1-2 क्वेश्चन आए थे जिसका फॉर्मूला कुछ और दे रखा था, लेकिन उसमें क्वेश्चन में लिखा था कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब जैसे कि क्वेश्चन में लिखा था, मतलब फॉर्मूले में लिखा था प्लस माइनस और डिवाइड ये लिखा था, और उसमें बताया था डिवाइड का मतलब प्लस है। रीजनिंग है? हाँ रीजनिंग टाइप में मैं ऐड कर, और इसमें इसी में मैथ निकालने बोला था, इसी से सोल्यूशन निकालना। थैंक यू। 11th क्लास का ये पूछा गया था, जो कैटेगरीज होती ना, मोनेरा, प्रोटेस्टा, ये बहुत सारे मतलब परेशान कर रहे थे। जोड़ना था क्या? जोड़ना नहीं था, मतलब मोनेरा जगत में क्या आता है, प्रोटेस्टा जगत में क्या आता है, वो चीजें बहुत। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन भी है। और कहा जाए तो 11th का पूरा मतलब कहा जाए ना A to Z, तो पूरा 11th का सिलेबस और 12th तो अप्रॉक्स मानेंगे, पर 11th पूरा था। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे से आपने कर दिया, इसके लिए बहुत ढेर सारा था। धन्यवाद आपको भी। आपका शुभ नाम क्या है? स्कोर आपका नाम? कल तिवारी। स्कोर क्या रहा? 52 नंबर। पेपर का अनुभव कैसा रहा? अच्छा था, मॉडरेट लेवल का था पेपर, मस्त। क्वेश्चन पेपर बताइए, क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चन याद आ रहे हो? अरे कैजुअल थे, ज्यादा हाई लेवल के नहीं थे। मैथ में क्या पूछा जा रहा है? ये लाभ हानि परसेंटेज, CI? मैथ ज्यादा नंबर की आई नहीं थी, बस वही 3-4 नंबर की आई थी हाँ, तो उसी में बता दीजिए क्या रहा है। सर मुझे याद नहीं है वो। अच्छा अच्छा, जो टेक में है, टेक में आपका जो सब्जेक्ट है उससे कुछ क्वेश्चन याद रहे, पोर्शन ही बता दीजिए। ये सेल वाले आए थे बस। कोशिका वाले? और प्लांट किंगडम के भी आए थे। अच्छा अच्छा। केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में कह रहे थे रिएक्शन वगैरह? याद ही नहीं है। केमिस्ट्री में आई थी, ऑर्गेनिक आई थी। फिजिक्स में? फिजिक्स तो याद नहीं। ओके मैम, थैंक यू। आपका नाम? मनीषा पटेल है मेरा नाम। कैसा रहा पेपर? पेपर अच्छा था। आपको सिर्फ इतना बताना है कि कुछ पेपर के मतलब प्रश्न पत्र याद हो, क्वेश्चन याद हो तो बताइए। जिस भी पोर्शन का, मैथ का, हिंदी का, विज्ञान का, अंग्रेजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का, जूलॉजी का, किसी का भी। बायोलॉजी का याद है कुछ क्वेश्चन, जेनेटिक्स से आए थे। जेनेटिक्स से DNA RNA पूछा था? हाँ, लिंग निर्धारण से आए थे। अच्छा अच्छा। और हो गया इतना याद। और केमिस्ट्री से? वैसे से IUPAC नेम आए थे। हाँ, IUPAC नाम आया था। और हो गया इतना याद। ओके मैम, थैंक यू, थैंक यू। नाम? नीतू तिवारी। पेपर कैसा रहा? पेपर अच्छा था। स्कोर क्या रहा? स्कोर इसका हो गया ठीक है। अच्छा अच्छा, चलिए प्रश्न पत्र कुछ याद हो तो आप बता दीजिए। क्वेश्चन उसमें वचन पूछा था, क्या है वचन, उसमें से कर्म होगा। और साइंस में पूछा था लैक्टोज के मतलब शर्करा से कहते हैं। हाँ। शर्करा में तो लैक्टोज में आता है। और फिजिक्स में?
फिजिक्स में ये परावर्तन पूछा था। अच्छा। प्रकाश से मुड़ने वाली किरणों को। दोस्तों सुबह भी यही पूछा था। हाँ, तो देखा दोस्तों आपने, आज लड़कियों ने जो है तो विस्तार से इंटरव्यू दिया है। आज मुझे उतनी परेशानी नहीं हुई है इनको इंटरव्यू लेने में, लेकिन जो भी बताया उन्होंने बेसिक बताया है। कई लोगों ने बताया अपने अपने लेवल के हिसाब से कि क्वेश्चन टफ आया, कई लोगों ने बताया कि मॉडरेट रहा, कई लोगों ने बताया इजी रहा, लेकिन मैं इजी टू मॉडरेट मानता हूँ। और सभी लोगों का कहना है कि बेसिक लेवल 11th और 12th यदि आप अच्छे से पढ़ाई किए हैं तो आपका पेपर अच्छा जाने वाला है। और एक दुविधा सब लोगों की ये है कि मतलब जो अच्छे से पढ़ाई किए होंगे उनका अच्छा जाने वाला है। तो पढ़ाई कौन किया है अच्छे से, ये आप लोग बताइए, कौन अच्छे से पढ़ाई किया है या समय कम मिला है। तो यहाँ पर छोड़ता हूँ। तो इसी तरीके से वीडियो जानने के लिए, अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को खूब सब्सक्राइब करिए और 2000 का जो टारगेट है वो पूरा करिए दोस्तों। धन्यवाद।